नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो है प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें कहते हैं कि जो 28 नवंबर को बिहारी फर्स्ट स्लोगन के साथ महारैली होने वाली थी वो जो है अब टल गया है। आपको बता दें कि उन्होंने जो कारण बताया है वो बताया है कि चुनाव प्रचार प्रसार में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत अधिक के व्यस्त होने के कारण और जो हाल फिलहाल में जो पैक्स का चुनाव आ रहा है, चाहे पैक्स का चुनाव हो या पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो, उसको लेकर जो उन्होंने कारण बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जिस जगह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की यादें सबसे अधिक जुड़ी हुई थी उसी को जो है सरकारी कार्यालय के रूप में, जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के सरकारी कार्यालय के रूप में उसको मुहैया करवा दिया गया है। जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पहले आप उनको वीडियो में। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आज प्रेस दिवस है तो मैं आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आप पिछले दिनों देखे होंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा में आए और एम्स का उन्होंने भूमि पूजन करके विधिवत शिलान्यास किया और ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने वहां से मंच पर से जनता को, बिहार की जनमानस को समर्पित किया। और उस सभा में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी थे। उसके बाद आपने देखा होगा जमुई की पवित्र धरती जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत की और 2014 में उन्होंने वहां से लगातार 10 वर्षों तक उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहां भी प्रधानमंत्री जी आए और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बिहार को ढेर सारी उसमें भी योजनाओं का वो किया और जनजातीय सम्मान समारोह भी उसमें हुआ। तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में तो लगभग सभी नेता आते रहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि चुनाव नहीं है बिहार में, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित नेता लगातार प्रधानमंत्री का मंच सुशोभित कर रहे हैं और उस मंच से बिहार के जनहित में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, बिहार के जनमानस को समर्पित हो रहा है। तो उसी में आपने देखा होगा 15 तारीख को जमुई में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लोकसभा क्षेत्र जहां से उन्होंने 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, अभी वहां से हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी हैं, वहां भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, सभी एनडीए घटक दल के नेताओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग के पूछने से पहले, जैसा कि आप हमारी 28 नवंबर को बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली होने वाली थी, इसलिए आप लोग पूछते उससे पहले मैं बताना चाहता हूं उसमें चूंकि बिहार में पैक्स का चुनाव है और पैक्स का चुनाव अब लगभग पंचायत का हर घर, उसमें हर पंचायत में हमको लगता है 3000, 4000, 2000 से ऊपर वोटर होते हैं जो मतदान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी पार्टी के उस चुनाव में शरीक होते हैं। चूंकि उसमें पैक्स सदस्य के साथ साथ पंचायत में पैक्स अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो लगातार हम लोग पार्टी के अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में थे, उन्होंने आग्रह किया था और वो आग्रह उनका विधिवत रूप से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के पास भेजे और बिहार प्रदेश की कोर की बैठक भी होती रहती थी। इसके साथ साथ लगातार
एक बड़ा रैली करना था, तो आपने देखा होगा कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव है और झारखंड में भी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार एनडीए के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें भी चुनाव है, तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र भी जाएंगे। अभी झारखंड में लगातार वो उस कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो समय अभाव के चलते हम लोग आग्रह किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी रैली में उनका कई जगह हर कमिश्नरी में उनका कार्यक्रम लगना था और समय अभाव के चलते और चुनाव चूंकि अगले वर्ष है, तो इसलिए इसको तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अनुरोध किए, जिसको स्थगित किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठक करके हम लोग अपना जो कार्यक्रम एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली जो होनी है, उसको हम लोग फरवरी मार्च के आसपास अब उनसे बात विचार विमर्श करके हम लोग फिर आपको जैसा होगा उस डेट की घोषणा आप लोग करेंगे और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। इसी क्रम में आज कल हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहां उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार अपने पिता के साथ वहां पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांग की थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहां, कार्यालय पे कल भी थे और हम आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसमें 2000 में इसका गठन हुआ था, हमारे श्रद्धेय पद्म भूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग करते, लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है बहुत आई। तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूंकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूं कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी, उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते, मैं अपनी बात रख दिया हूं। अब आज पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनकी यादें वहां से जुड़ी हुई थी। भले ही उसकी स्थिति कैसी भी हो, आपने देखा ही होगा कि कार्यालय की स्थिति कैसी है, परंतु वो जब हमको मिला तो हम उससे भी खुश हैं। और किसको क्या मिलेगा, ये जो है निर्णय बिहार सरकार का था, इसलिए जो है हमने कुछ उसे चिन्हित करके या इंगित करके नहीं किया। उन्होंने आगे बताया कि हमने जो महारैली रखा था उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत करके उसको टाल दिया गया है और ये जो है फरवरी से मार्च के बीच में फिर से कभी भी जो है हो सकता है। आपको बता दें कि उन्होंने एक और बात साफ तौर पे कहा है, कैसे लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार के समय ही नेता आपको जमीन पे दिखेंगे, धरती पे दिखेंगे, वरना जो है हमेशा अपने अपने मकानों में बैठे रहते हैं। परंतु अभी जो है हमारे एनडीए के घटक दल के जितने जो नेता हैं, चाहे छोटे से होकर बड़े नेता हों, सब लोग जो है जनता के बीच हैं, जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ों के साथ बात किया था आपने, जो है उस पर सुना भी होगा। तो धन्यवाद। अभी आप हिंद लाइव देख रहे हैं।